आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपको हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये 60 प्रश्न वो प्रश्न हैं जो यूपी टेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। अगर आप इन 60 प्रश्नों को पूरा देख लेते हैं, तो 30 में 30 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप अंतिम समय में ये क्लास ज़रूर देख लें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है। अनुग्रहित की शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में अनुग्रहित सही लिखा हुआ है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? प्रश्न 2 का आपको सही उत्तर बताना है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यण, वृद्धि, गुण या दीर्घ? प्रश्न 2 है जिसका उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पर अण संधि हो जाएगा। इत प्लस आदि इसका विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? भ्रमर, अग्नि, मस्तक या मछली? प्रश्न 3 का आपको सही उत्तर बताना है। तो तद्भव पूछा गया है, तो यहाँ पर मछली हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मछली। प्रश्न 4 है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये सूर्य प्लस उदय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न 5 है, गणेश में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्री, अव्ययीभाव या द्विगु? तो यहाँ पर बहुब्री समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, बहुब्री समास। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो ये सलिल नहीं है, सलिल पानी का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सलिल। प्रश्न 7 है, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुत अनुभवी होना। अष्टचाप के कवि कौन है? नहीं है? नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास या नंददास? प्रश्न नंबर 8 का आपको सही उत्तर बताना है। तो नाभादास का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नाभादास। प्रश्न 9 है, आकाशदीप और पुरस्कार कहानियों के लेखक कौन है? आकाशदीप और पुरस्कार कहानियों के लेखक कौन है? सुदर्शन, विशंबर नाथ शर्मा, कौशिक, जयशंकर प्रसाद? ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद्र। तो प्रश्न नंबर 9 का आपको सही उत्तर बताना है। आकाशदीप और पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। भूषण किस काल के कवि हैं? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल या आदिकाल? तो भूषण ये रीतिकाल के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रीतिकाल। प्रश्न 11 है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? शांत, रौद्र, वीर या श्रृंगार? तो ये उत्साह वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 है, कवितावली के रचनाकार कौन है? सूरदास, जायसी, तुलसीदास या घनानंद? प्रश्न 12 का आपको सही उत्तर बताना है। तो कवितावली तुलसीदास के द्वारा रची गई। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली या खड़ी बोली? तो विनय पत्रिका की भाषा कौन सी हो जाएगी? तो ये ब्रजभाषा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी ब्रजभाषा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या दंत? तो ये मूर्धन्य हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मूर्धन्य।
अंधेर नगरी के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 16 है, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, कर्म, संप्रदान या करण कारक? तो जहां पर अलगाव होता है वहां पर अपादान कारक होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अपादान कारक। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाद्र का पर्यायवाची है? नीरद, नीरज, नीरजा या नारायण? तो बादल का ये नीरद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नीरद। प्रश्न नंबर 18 है, उनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उप, उद, अप या उनी? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उद। प्रश्न 19 है, अनल अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? प्रश्न 19 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये आग और हवा हो जाएगा। अनिल का आग हो जाएगा, अनिल का हवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, जिसका उत्तर आपको बताना है। इसमें आपसे अलंकार पूछा गया है। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनहु नीलमन शैल पर आतप प्रियो प्रभात। इसमें आपको अलंकार बताना है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या श्लेष। तो जहां पर जनेऊ मानव आए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न नंबर 21 है, सा शब्द का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मुर्दा, तालु या दंतालु? तो सा ध्वनि का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तालु। प्रश्न 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अल्पप्राण है? अल्पप्राण पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्पप्राण हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सर्वनाम। प्रश्न 24 है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत लज्जित होना, स्नान करना, परेशान होना या नुकसान होना? घड़ों पानी पड़ना इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत लज्जित होना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुत लज्जित होना। प्रश्न नंबर 25 है, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? पतन, अपकर्ष, अपभ्रंश या विकर्ष? तो ये अपकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अपकर्ष। प्रश्न 26 है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययीभाव? प्रश्न नंबर 26 का आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका पहला पद संख्यावाची हो तो वहां पर द्विगु समास हो जाएगा। प्रश्न 27, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य, नाम, युवती या नदी? तो तरणीय सूर्य का हो जाएगा, सूर्य का हो जाएगा, और तरणीय नदी का हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखें। प्रश्न 28 है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास? प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर बताना है। तो चिंतामणि ये रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 29 है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893, 1900, 1903 या 1905? प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर बताना है। तो ये 1893 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1893। प्रश्न 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद है? ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए सत प्लस चित प्लस आनंद, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 31 है, मृगावती किसकी रचना है? उस्मान, कुतुबुन, मंजन या जायसी? तो मृगावती ये कुतुबन जी की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा कुतुबन। प्रश्न 32 है, परमाल रासु किसके द्वारा रचित है? चंद्रबरदाई, नरपतनाल है, जगनिक या सांग्राधर? प्रश्न 32 का सही उत्तर बताना है। तो ये जगनिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा जगनिक। प्रश्न नंबर 33 है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र? प्रश्न 33 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल? ऑप्शन नंबर डी राहुल शांत कृत्यायन, आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, गबन मुंशी प्रेमचंद्र का क्या है? नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या निबंध है? गबन मुंशी प्रेमचंद्र जी का क्या है? तो ये उपन्यास है। प्रश्न नंबर 36 है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन, देवनागरी, गुरमुखी या फारसी? तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ये देवनागरी है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी लिपि। प्रश्न 37 है, दांतों तले उंगलियां दबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? भूख लगना, उंगली में चोट लगना, आश्चर्यचकित होना, बहुत गुस्सा होना? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आश्चर्यचकित होना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 38 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर या 26 जनवरी? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 49 है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या भारतेंदुकाल? प्रश्न नंबर 39 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये रीतिकाल का, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40 है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? आपको इसका सही उत्तर बताना है। जायसी, तुलसी, कबीर या सूरदास? प्रश्न 40, तो ये कबीरदास जी की है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41 है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या राजस्थानी? तो ये ब्रजभाषा में की, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न 42 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? प्रश्न 42 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रिंट समृद्ध वातावरण। प्रश्न 43 है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है, कैसी होती है? जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है, बिल्कुल नहीं होती। तो ये जन्मजात होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? एकमात्र साधन है, साध्य है, साधन है या अनावश्यक है? तो क्या है? एक साधन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, साधन है। प्रश्न 45 है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती हैं? प्रश्न 45 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये साधक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 46, भाषा के मुख्य कौशल कौन से हैं? सुनना बोलना पढ़ना लिखना, लिखना समझना पढ़ना देखना, सुनना बोलना सोचना देखना या बोलना लिखना हंसना रोना। प्रश्न 46 का आपको सही उत्तर बताना है। तो सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये भाषा कौशल के मुख्य कौशल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47 है, आदिकाल की प्रमुख भाषा कौन सी थी? डिंगल पिंगल, खड़ी बोली, अवधीय, ब्रज भाषा। प्रश्न नंबर 47 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये डिंगल पिंगल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, वैदेही वनवास की रचना किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या श्रीधर पाठक। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न 49 है, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी कृति है? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर या राजेंद्र यादव। तो ये धर्मवीर भारती हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ आल्हा खंड के नाम से लोकप्रिय है? पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, परमाल रासो या बीसलदेव रासो। प्रश्न 50 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये परमाल रासो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी परमाल रासो। प्रश्न 51 है, भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है? तो छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 52 है, अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश या लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो अजातशत्रु ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 12, 15, 18, 20। तो कितनी हो जाएगी? तो ये 15 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सुमित्रा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इत्रा, त्रा, आ, ई। प्रश्न नंबर 54 का आपको सही उत्तर बताना। सुमित्रा में प्रत्यय पूछा गया है, तो इसमें आ प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 55 है, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये सर्वज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सर्वज्ञ। प्रश्न 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है?
सदैव, मनोरथ, निर्गुण या सदाचार। तो ये सदाचार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 57 है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से देने का श्रेय किसे जाता है? शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी, मिश्र बंधु। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 58 है, भाषा प्रयोगशाला में किसका प्रयोग नहीं होता? टेप रिकॉर्डर, हेडफोन, मोबाइल फोन या कंप्यूटर। तो ये मोबाइल फोन का उपयोग नहीं होता। प्रश्न नंबर 59 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? प्रश्न 59 का आपको सही उत्तर बताना है। तो बच्चों के विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तुलसीदास कविता के रचयिता कौन है? इसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज की ये क्लास कैसी लगी है, इसके बारे में अपनी राय बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।